हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ फुट ऑफ 3 syllables in which one long syllable stressed is followed by 2 short syllable unstressed। इसमें एक फुट होता है जिसमें एक तो लॉन्ग सिलेबल है और दो जो अनस्ट्रेस्ड हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ए पारिक, बी एमाप्रिक, सी डक्टाइल एंड डी एनापेस। सो राइट आंसर इज सी डक्टाइल। सो डक्टाइल इज़ द राइट आंसर, जिसमें एक लॉन्ग सिलेबल और दो शॉर्ट सिलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट इज कॉल्ड। जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया जाए उसको क्या बोलते हैं। ए पास्टिश, बी मेटाफिक्शन, सी फेबुलेशन एंड डी रियलिज्म। सो राइट आंसर इज़ ए पास्टिश। उसको पास्टिश कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he doesn't work much in the sentence is used. A. To show emphasis in the positive degree. B. To modify adverb. C. To modify verb in a negative sentence. And D. To show the comparative. So right answer is C. To modify verb in a negative sentence. तो he doesn't work much, वो ज़्यादा काम नहीं करता है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो वर्ब है उसको वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। पर कौन से वे में, नेगेटिव वे में उसको मॉडिफाई कर रहा है। Now next is, which of the Lucy poem has been described as a sublime epitaph by S.T. Coleridge? S.T. Coleridge ने लूसी पोएम में से किस पोएम को sublime epitaph कहा है? A. Strange fit of passion have I known. B. She dwelt among the untrodden way. C. 3 years she grew. And D. A slumber did my spirit seal. So right answer is D. A slumber did my spirit seal. Next is, there is nothing that gives more courage than to see the irony of things. Where does this line appear? ये लाइन्स कौन से प्ले में आई हैं गर्ल्स वर्दी के? ए द पिजन, बी द रूफ, सी द स्किन गेम एंड डी विंडोज। सो राइट आंसर इज ए द पिजन। पिजन में जो है ये लाइन यूज़ की गई है। कौन सी? देर इज नथिंग दैट गिव मोर करेज दैन टू सी द आयरनी इन थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, during his campaign in Russia, Napoleon saw in Paris dash hunger and cold. A at, B for, C by and D with. So right answer is D with, क्योंकि किस चीज़ की वजह से जो है वहाँ की नेपोलियन आर्मी जो है पेरिश हो गई। सो राइट आंसर डी विद होगा, मतलब किसकी हेल्प से, तो विद आता है, तो विद हंगर एंड कोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does the idiom be all and end all means? A. From beginning to end. B. That which begins well. C. That which ends well. And D. The whole and soul. So right answer is D. The whole and soul. पूर्णतः से, पूरी तरह से, पूरा का पूरा। Now next is, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट अवॉइड रेड टेप्स। हमें इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ए इन्यूएंडो, बी पेरीप्रेसिस, सी प्रोलैप्सिस एंड डी मेटोनमी। सो राइट आंसर इज़ डी मेटोनमी, क्योंकि यहाँ पर जो है रेड टेप्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट से जो है हमने चेंज किया है। सो इट्स अ मेटोनमी। नेक्स्ट इज, इलियट्स अ गेम ऑफ चेस एंड विद रिपीटेड गुड नाइट्स टू लेडीज विच शेक्सपियर प्ले डज इट रिमाइंड ऑफ? A. King Lear, B. Hamlet, C. Macbeth and D. Othello. So right answer is B. Hamlet. Hamlet में जो है वर्ड को जो है रिपीट किया जाता है, जिसमें ओफेलिया है वो एक लाइन रिपीट करती है, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। तो इलियट अ गेम ऑफ चेस में भी गुड नाइट को जो है, गुड नाइट टू लेडीज़, गुड नाइट ऐसे करके बोला गया। तो ये जो सिमिलैरिटी है वो हमें हैमलेट प्ले में जो है देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज़, इन लिसिडस द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक रेफर टू। तो लिसिडस में जो है एक वर्ड यूज़ किया गया है, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। इसमें जो पायलट है वो किसको कहा गया है? ए क्राइस्ट, बी जॉन द बैप्टाइज, सी पोएट हिमसेल्फ एंड डी सेंट पीटर। सो राइट आंसर इज डी सेंट पीटर। नेक्स्ट, बिगनिंग आर ऑलवेज मैसी, हु रोड दिस फेमस लाइन। ये लाइन किसके द्वारा जो है लिखी गई है? ए मिल्टन, बी गर्ल्सवर्दी, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी केट। सो राइट आंसर इज बी गर्ल्सवर्दी। गर्ल्सवर्दी के द्वारा जो है लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट, कैसल्स इन स्पेन रिटन बाय ए गर्ल्सवर्दी, बी मिल्टन, सी केट्स एंड डी वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज ए गर्ल्सवर्दी। ये वर्क जो है गर्ल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ सुआव। तो सुआव का एंटोनिम क्या होता है? ए कॉपरेशन, बी हॉटी, सी रेवोल्यूशनरी एंड डी अनइंटरेस्टेड। सो राइट आंसर इज बी हॉटी। हॉटी का मीन्स होता है घमंडी और सुआव का मीन्स होता है साधारण, जिसमें कोई घमंड ना हो। नाउ नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ रीपास्ट। रीपास्ट का मीनिंग क्या होता है? ए शाइन, बी अ बैंक्वेट, सी अ बेविस्ट एंड डी द पास्ट टेंस। सो राइट आंसर इज बी अ बैंक्वेट, जहाँ पर बहुत सारा खाना जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं।
नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ पर्की, पर्की का मीनिंग क्या होता है? ए चीयरफुल, बी अ टाइप ऑफ चीज, सी पर्क्स एंड डी सैलरीड। तो पर्की का मीन्स होता है खुश मिजाज, सो राइट आंसर इज ए चीयरफुल। नाउ नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ परमिएट, परमिएट का क्या मीनिंग होता है? ए पेट्रियोटिक, बी परवेड, सी रॉट एंड डी इकोइस। तो परमिएट का मीन्स होता है बढ़ना या फैलना, सो राइट आंसर इज बी परवेड। नेक्स्ट इज हु सेड दैट पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली सू जेनरस इन इट्स पोएटिक एग्जीक्यूशन, की अपनी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, किसने बोला है? ए टी एस इलियट, बी मैथ्यू आर्नल्ड, सी नॉर्थ फ्राई एंड डी डेविड डचेस। सो राइट आंसर इज सी नॉर्थ फ्राई। तो नॉर्थ फ्राई ने जो है पैराडाइज रीगेन्ड को प्रैक्टिकली सू जेनरस बोला है। नेक्स्ट पर्पल पैसेज मीन, पर्पल पैसेज किसको कहा जाता है? ए सडन फॉल इन स्टाइल, बी अ पैसेज रिटन इन ग्रैंड स्टाइल, सी अ पैसेज डीलिंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर्स एंड डी अ सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल्स विच मेक अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टार आउट अमंग द रेस्ट। कि तो राइट आंसर इज डी, कि इस उसमें बहुत सारे जो हैं जब किसी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ किया जाए और वो सबसे अलग दिखाई दे, तो उस स्टाइल को जो है हम पर्पल पैसेज कहते हैं। सो राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट इन द बुक 1 ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड आफ्टर 40 days ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट सैटर्न डिस्गर्स ऑफ डैश इन रूरल वीड। तो वो किसका जो है रूप बदल कर आता है? ए सरपेंट, बी एन ओल्ड मैन, सी अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड डी अ टोड। सो राइट आंसर इज बी एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट इज can anyone give me dash please because I have just fallen over? A hand, B a hand, C the hand and D one hand. So right answer is B a hand. Can anyone give me a hand please because I have just fallen over. Now our next question is the interesting thing about is dash is all the roads that they built in Britain. A Roman, B a Roman, C the Romans and D the Roman. सो राइट आंसर इज सी द रोमन्स। पर्टिकुलर बात हो रही है तो द रोमन्स आएगा। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रोमन इज ऑल द रोड्स दे बिल्ट इन ब्रिटेन। नेक्स्ट इज अ पिटी पॉइंटेड प्रोवर्बियल एंड एपोरिस्टिक utterances, ए एपोलॉग, बी एपोसिपिसिस, सी अपोथिज्म एंड डी स्कैंशन। सो राइट आंसर इज सी अपोथिज्म, जिसमें कैसा स्टाइल होता है? एपोरिस्टिक स्टाइल होता है, इसकी अटरेंस एपोरिस्टिक होती है। नाउ नेक्स्ट इज I have left my book in dash and I would like you to get it for me. A kitchen, B a kitchen, C the kitchen and D one kitchen. So इसमें particular place की बात हो रही है, so right answer is C the kitchen. I have left my book in the kitchen and I would like you to get it for me. Next is name the location of the scene of the play A Midsummer Night's Dream by Shakespeare. A Forest of Arden, B Athens and the wood near it, C Thessaly and D France. So right answer is B Athens and the wood near it. और जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वो एज यू लाइक इट में जो है मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट डिक मैर्टन इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी? ए जॉय, बी एस्केप, सी द विंडोज एंड डी द फॉरेस्ट। सो राइट आंसर इज ए जॉय। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइम द क्राउन वॉज ऑफर टू सीजर इन द प्ले जूलियस सीजर? उनको क्राउन जो है कितनी बार जो है ऑफर किया गया था, मतलब राजा बनने का उनको मौका दिया गया था? ए 2 times, बी 4 times, सी 3 times एंड डी 5 times. सो राइट आंसर इज सी 3 times, उसको 3 बार जो है क्राउन जो है ऑफर किया गया था। नाउ नेक्स्ट मिल्टन डिफेंड द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी किंग इन विच ऑफ हिज वर्क? मिल्टन ने एक वर्क लिखा था कि जो चार्ल्स फर्स्ट की जो हत्या की गई है ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा वो बिल्कुल सही है। तो इस बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक वर्क लिखा था। वह वर्क कौन सा था? ए टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, बी डिफेंसिव सिकंडा, सी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एंड डी प्रोल्यूजन। सो राइट आंसर इज ए टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। ये एक प्रोज वर्क था। नाउ नेक्स्ट इज दिस वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर प्रेजेंट मोर वूफुल पेजेंट देन द सीन वेयर इज वी प्ले दिस लाइन्स आर अटर्ड बाय। ये लाइन जो है किसके द्वारा बोली गई है? सो राइट आंसर इज डी ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर के द्वारा जो है ये इन एज यू लाइक इट में ये लाइन जो है उनके द्वारा बोली गई है। नाउ नेक्स्ट द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर वेयर आई ग्रो अप, ये कौन सा सेंटेंस है? ए प्रेजेंट टेंस, बी पास्ट टेंस, सी फ्यूचर टेंस एंड डी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखने में ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा, लेकिन इसमें जो बात की गई है वो फ्यूचर की बात की गई है, इसीलिए राइट आंसर इज सी फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल और डी डिफरेंशियल। तो कौन सी जो है इसमें करेक्ट स्पेलिंग है? सो राइट डी डिफरेंशियल, मतलब जिसमें भेद करते हैं। नाउ नेक्स्ट
पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें बताना है कि जो आदमी, जानवर या कोई ऑब्जेक्ट जो अच्छा भाग्य लेकर आए उसको क्या कहते हैं। ए ओरेकल, बी मैस्कॉट, सी ओपोनेंट एंड डी नेल। सो राइट आंसर इज़ बी मैस्कॉट। सो आपने देखा होगा जो बास्केटबॉल वगैरह के गेम होते हैं फ़ॉरेन में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बीच में डांस करने के लिए एक इन जानवर के कपड़े पहन कर आता है अलग अलग टीम का, तो उसको उस टीम का मैस्कॉट कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन्वर्टिब्रेट की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो इसमें 32 का आंसर है बी, INVERTEBRATE। एंड 33 में जो राइट स्पेलिंग है वो है हमारी बी, OMELETTE। 34 की जो राइट स्पेलिंग है वो है ए, DIARRHOEA। एंड 35 में जो राइट स्पेलिंग है वो है सी, हाइड्रोक्रोटिजोन। नाउ नेक्स्ट, आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज। इसमें दिए गए सेंटेंस में जो एन्जॉय है वो क्या है। ए अ जेरेंड, बी इन्फिनिटिव, सी अ पार्टिसिपल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, जेरेंड। ये एक जेरेंड है जिसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। The passion that built up our human soul, invoking the wisdom of the spirit of the universe. Who wrote these lines? A. Wordsworth, B. John Keats, C. Walter Scott and D. S.T. Coleridge. So right answer is A. Wordsworth. ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो है लाइन बोली गई है। Now next, the girl who is wearing a red coat is from my school. इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है। So A. adverb subordinate clause, B. adjective subordinate clause, C. noun subordinate clause और D. none of these. So right answer is बी, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है वो द गर्ल के बारे में बता रहा है, मीन्स नाउन के बारे में बता रहा है। सो नाउन के बारे में बताने वाला क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट, रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सनबाथिंग। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है। ए सिंपल सेंटेंस, बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सी कंपाउंड सेंटेंस और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, सिंपल सेंटेंस। ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें जो लव्स है, लव्स हमारा क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, टू गो हमारा इनफाइनाइट वर्ब है और इसके अलावा इसमें कोई और फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब नहीं है। सो राइट आंसर इज ए, सिंपल सेंटेंस। My word fly up, my thoughts remain below. Words without thought, never to heaven go. Which character in Shakespeare Hamlet utter this line? A. Claudius, Hamlet's uncle, B. Gertrude, C. Horatio and D. Ophelia. So right answer is A. Claudius, Hamlet, uncle. नेक्स्ट इज, इन विच ट्रैक मिल्टन सपोर्टेड पॉलीगैमी। उन्होंने जो डाइवोर्स वो अपने किस वर्क में जो है सपोर्ट किया है। ए डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना, बी ऑफ टू रिलीजन, सी एपिस्टल फैमिलीज एंड डी प्रोल्यूजन। सो राइट आंसर इज ए, डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना। नेक्स्ट, so that's all for today. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos.